हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए के सिंह और आज फिर हम अपने EMRS टीजीटी लाइब्रेरी की मैराथन को देखेंगे। और लाइब्रेरी मैराथन को आज आज लास्ट दिन हो सकता है कि मैं आपके यानी कि आपके साथ जुड़ा हूँ। और कल से शायद आपको ऋतु मैडम पढ़ाएं, कल से शायद हो सकता है। अगर वो नहीं पढ़ाएंगे तो फिर मैं दोबारा यानी कि मैं ही कंटिन्यू रखूँगा। वैसे उन्हें कहा है, अब वो ठीक है पूरी तरह से, अब पूरी तरह से वो क्या है, पढ़ाने लायक है, यानी कि पढ़ा सकती है। तो अब वो आपको पढ़ाएंगी, तो यानी कि कल से आपकी वो क्लास ले सकते हैं। तो यानी कि चलिए, तो आज हम लाइब्रेरी साइंस की मैराथन को देखेंगे और उसमें क्वेश्चन आंसर सीरीज को देखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है पुस्तकालय अध्यक्ष की प्रतिष्ठा किस में होती है, यानी कि व्हाट डज द स्टेटस ऑफ लाइब्रेरियन मीन। तो किस में होती है ये आप सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि आप लाइब्रेरियन बनना यानी समुदाय में पारिस्थितिक स्थिति यानी रेलिवेंट पॉजिटिव एंड स्टेटस ऑफ कम्युनिटी। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। मोबाइल लाइब्रेरी इज ए टाइप ऑफ। सबको पता है मोबाइल लाइब्रेरी किसका टाइप है, यानी कि विस्तार सेवा का। यानी कि ऑप्शन आपका कौन सा ऑप्शन हो गया? इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है? निधानी सूचना का निर्माण रख रखाव डैश के लिए किया जाता है, यानी प्रिपेयर्ड और मेंटेन्ड फॉर। किसके लिए? सेल्फ लिस्ट की बात कर रहा है। तो सेल्फ लिस्ट किसके लिए होती है भाई? ये आपको सबको पता होनी चाहिए, लाइब्रेरी स्टाफ के लिए होती है, यानी कि पुस्तकालय कर्मचारियों के लिए होती है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है? 64 क्या कह रहा है? पुस्तकालय में निम्न में से किस समूह का अर्जन कार्य के लिए सही अनुक्रम है, यानी कि किसी समूह के अर्जन कार्य के लिए सबसे पहले क्या आता है भाई? सबसे पहले आपका आता है सिलेक्शन, यानी कि सबसे पहले क्या आता है? चयन करना, फिर खरीदना और फिर परिग्रहण करना। भाई सबसे पहले आप क्या करोगे? बुक की लिस्ट बनाओगे कि ये बुक लेनी है मुझे, फिर उसे खरीदोगे और फिर उसे क्या करोगे? परिग्रहण करोगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। 65 कह रहा है पुस्तकालय में निर्णय लेने का अधिकार किसका होता है, यानी कि किसका होता है भाई? ऑब्वियस ही बात है, कौन ले रहा है? लाइब्रेरियन कौन है? यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। यानी कि कौन लेगा? लाइब्रेरियन लेगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? 66 कह रहा है परिग्रहण पंजिका में परिलेख हो, यानी पुस्तकों का अभिलेखन डैश के अनुसार किया जाता है, यानी कि डॉक्यूमेंट्स बुक आर रिकॉर्ड इन द एक्सेशन रजिस्टर एकोमोडेशन, यानी कि अकॉर्डिंग टू किसके होते हैं भाई? ये आपको पता ही है किसके अकॉर्डिंग होता है? डेट ऑफ स्लिप, यानी कि आपको मैंने बताया पुस्तकालय में पुस्तक की प्रतीत की गई, यानी कि प्राप्त की गई दिन को, यानी कि जैसे कि आपको बताया था आज आई किताब उसके अनुसार होता है, यानी कि डेट ऑफ स्लिप ऑफ बुक इन द लाइब्रेरी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है? 67 कह रहा है आपका पुस्तकालयों में सेल्फ सूची का मुख्य उपयोग क्या है, यानी कि सेल्फ लिस्ट किसके लिए होती है? द मेन यूज ऑफ सेल्फ लिस्ट इन लाइब्रेरी इज। सेल्फ लिस्ट किसके लिए? अभी आपको मैंने बताया था सेल्फ लिस्ट जो है वो किसके लिए है? स्टॉक वेरिफिकेशन, यानी कि आपका हो जाएगा स्टॉक वेरिफिकेशन। चलिए आगे चलते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सभी प्रांतों की उपस्थिति संपूर्णता आदि के लिए नई पुस्तकों की जल्दसाजी करने की प्रथम प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं भाई? जब जल्दसाजी की बात आ जाए तो आपको मैंने बताया था कोलिशन, यानी कि कोलिशन। चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? हो जाएगा बी। चलिए आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। 69 क्या कह रहा है, भारत सरकार का कौन सा नियम पुस्तकालय पुस्तकों के भौतिक सत्यापन के संबंध में दिशा निर्देश प्रदान करता है, यानी कि विच रूल्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड द गाइडलाइंस रिगार्डिंग द फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ लाइब्रेरी बुक। तो यानी कि फिजिकल वेरिफिकेशन की लाइब्रेरी बुक की कौन सी वकालत करता है, यानी कि आपको पता होगा, यानी कि 194 है। 194 किसका, अब 194 कहाँ है इसमें, 194 किसके बदौलत, यानी कि 194 2005 की बदौलत, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है, 70 क्या कह रहा है आपका, निम्न में से कौन सा मोर को जिलद बंदी के नाम से, यानी कि जल्द, यानी कि निम्नलिखित में कौन सा मोरक्को जिल्द बंदी के नाम से जानी जाती है, यानी कि एक तरह से मोरक्को लिखा हुआ है इसमें। तो मोरक्को है जो है, एक तरह से ये मान के चलिए वो थी फुल लेदर बाइंडिंग, जो कि आपके एक तरह से महंगी किताबों पर चढ़ाई जाती, वो टर्म वो है, यानी कि वही है कॉटन वाली, क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं अलग चीज़ों पे यूज़ होती है। और एक चीज़ का ध्यान रखना, जब लेदर की यानी कि बात आए, फुल यानी कि बाइंडिंग की बात आए, तो सबसे पहले लेदर बाइंडिंग लगाना, इस चीज़ का ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। अकादमिक पुस्तकालयों में आमतौर पर पुस्तकालय समितियों का सचिव कौन होता है, यानी कि अकादमिक पुस्तकालयों में आमतौर पर पुस्तकालय समितियों का सचिव कौन होता है, और सचिव कौन होता है, यानी कि जब सचिव की बात आ जाएगी तो इसमें हो जाता है लाइब्रेरियन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आजकल पता नहीं क्या हो रहा है, यानी कि एक तरह से जब से यानी कि खांसी हो गई तब से थोड़ा सा अजीब सा हो रहा है, और खांसी की वजह से दिक्कत भी हो रही है। चलिए, पुस्तकालयों के संगठनों का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है। तो पुस्तकालय के महत्वपूर्ण जो चीज़ें होती है भाई, आप ये बताओ, अगर आपके पास बिल्डिंग ही नहीं होगी तो क्या लाइब्रेरी बना लोगे, तो वो कहता है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 73 क्या है, पुस्तकालय में मुख्य रिकॉर्ड क्या है। पुस्तकालय का मुख्य रिकॉर्ड भैया एक ही है, पुस्तकालय का मुख्य रिकॉर्ड वो है एक्सेशन रजिस्टर, यानी कि एक्सेशन रजिस्टर से पूरे के पूरे क्या है, लाइब्रेरी का कोरा चिट्ठा आपको सामने आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। पुस्तकालय में सेल्फ सूची का मुख्य उपयोग क्या है। तो वो क्या होता है, वो होता है आपका स्टॉक वेरिफिकेशन के लिए, यानी कि ये हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है, उपयोगकर्ताओं और दस्तावेजों के साथ पुस्तकालय में त्रिमूर्ति में तीसरा क्या है। तो तीसरा क्या है, आपको पता है तीसरा क्या है, वो है स्टाफ, यानी कि पुस्तकालय में क्या है, पुस्तक, पाठक और पुस्तकालय के कर्मचारी। ध्यान रखना, लिख लो, पुस्तक, पाठक, पुस्तकालय कर्मचारी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, दस्तावेज और उपयोगकर्ताओं के संपर्क कौन स्थापित करता है। अब जब रिलेशन की बात आई तो रिलेशन में कौन आ जाएगा भाई, रिलेशन में कौन चलता है, वो आपका आ जाता है, इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लाइब्रेरी स्टाफ एंड लाइब्रेरी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। एक प्रक्रिया जिसमें संगठन में काम करने के लिए निश्चित पदों पर योग्य व्यक्ति को नियोजित करना कहलाता है। तो भैया नियोजित करना क्या कहलाता है, जब आपकी नियोजित की बात आएगी तो वो क्या हो जाता है, रिक्रूटमेंट। जैसे आपके और यानी कि आप क्या कर रहे हो, EMRS के लिए तैयारी कर रहे हो, तो यानी कि अगर आप योग्य व्यक्ति हो तो आपको क्या कर ले, भर्ती कर लिया जाएगा, तो क्या है, रिक्रूटमेंट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। पुस्तकालय भवन के लिए टीम की योजना में शामिल है। तो टीम की योजना में क्या शामिल है, तो वो आ जाएगा भाई लाइब्रेरी, क्या हो जाएगा, लाइब्रेरियन भी हो जाएगा, ये सारे हो जाएंगे। यानी कि जहाँ पर ऑल दिख जाए तो वहाँ पर आँख बंद करके ऑल लगा दो, चाहे आगे पीछे कुछ भी हो, क्योंकि इस तरह की जो एग्ज़ाम है उसमें ऑल ऑफ द अबव मैक्सिमम मान के चलिए 90% ऑल ऑफ द अबव है। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। दस्तावेजों का अधिग्रहण कार्य में शामिल है। तो दस्तावेजों के अधिग्रहण कार्यों में क्या शामिल है, तो वो आ जाएगा सिलेक्शन,
प्रोस यानी कि एक तरह से वही जो अभी ऊपर क्वेश्चन गया है, तो उसमें क्या आ जाएगा भाई, पुस्तकों का चयन आ गया, प्रालेख है तो ये सब आ जाएगा, प्रालेख का मिलान हो जाएगा, बिल की प्रक्रिया आ जाएगी, दावा हो जाएगा, परिग्रहण हो जाएगा, बिल का भुगतान हो जाएगा। यानी कि ये सारे के सारे आपके ऑप्शन नंबर क्या कर रहा है, सी। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं, पुस्तकालयों में सही निर्णय लेने वाला कौन जिम्मेदार होता है। अब कौन जिम्मेदार होता है, ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, तो रिपीटेड है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, जब जिम्मेदार होगा तो कौन होगा, लाइब्रेरियन ही तो जिम्मेदार होगा। अगर लाइब्रेरी में कुछ भी होती गड़बड़, या और कोई हो जाएगा, या फिर आप हो जाओगे, नहीं लाइब्रेरियन होगा। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं, लाइब्रेरी सिस्टम की योजना बनाने के लिए दिशा निर्देश क्या हैं। तो दिशा निर्देश क्या है, तो वो सारे के सारे BIS स्टैंडर्ड्स होते हैं, यानी कि BIS स्टैंडर्ड्स होते हैं। बहुत सारे बच्चे अब यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस या लाइब्रेरी लॉज लगा देंगे, नहीं, BIS स्टैंडर्ड्स होते हैं। और BIS स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की बात कर रहा है। इसमें क्या होता है, भारत के राष्ट्रीय मानक निकाय में जो भी क्या है उपभोक्ता हैं, जो भी क्या है चीज़ें हैं, उसके सारे के हिसाब से चीज़ों को लागू किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं, पुस्तकालयों की संगठनात्मक संरचना का अर्थ क्या है। तो यानी स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, तो स्ट्रक्चर ऑफ लाइब्रेरी सीधे सीधे हो जाएगा, यानी कि सबसे पहला ही आ जाएगा आपका स्ट्रक्चर ऑफ लाइब्रेरी। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं, अध्ययन केंद्र कहानी के घंटे प्रदर्शनियों और अशिक्षितों को पढ़ाने का कार्य है। तो वो क्या हो जाएगा भाई, जब इस तरह की बात आएगी तो आपको एक वर्ड आपको दिख रहा होगा, यानी कि एक्सटेंशन सर्विस, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं, 84 देखते हैं। 84 क्या कह रहा है, क्रमक अंक के विभिन्न घटक कौन से हैं, यानी कि कंपाउंड्स ऑफ कॉल नंबर, यानी सॉरी कंपोनेंट्स ऑफ कॉल नंबर, कंपाउंड्स बोल रहा हूँ, कंपोनेंट्स ऑफ कॉल नंबर पूछ रहा है। तो यानी कि क्रमक अंक, यानी कि कॉल नंबर के विभिन्न घटक कौन से हैं। विभिन्न घटक आपको पता होना चाहिए। देखो जब कॉल नंबर की बात आ जाती है तो कॉल नंबर में हमें क्या सबसे पहले क्या लेना पड़ता है, क्लास नंबर, क्लास नंबर, फिर बुक नंबर, और बुक नंबर के बाद आपका आ जाता है यानी कि कलेक्शन नंबर, यानी कि आपका हो जाएगा वर्ग कर, ग्रंथक और संग्राहक। ये हो जाएगा कौन से बैठता है, क्लास नंबर आ गया, बुक नंबर हो गया, ये हो जाएगा कलेक्शन नंबर। तो ये आ जाएंगे सी में। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं, द पेमेंट ऑफ ग्रंथ के किए जाने पर क्या हो जाने के बाद भुगतान किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, ग्रंथों की परिग्रहणी के बाद, यानी एसेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। 86 क्या कह रहा है, निधानियों पर ग्रंथों की व्यवस्था का सबसे अधिक उपयुक्त तरीका है, यानी कि द मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ पुटिंग क्या होता है, वो बताइए क्या होता है, यानी कौन सा मेथड होता है। तो इसमें आपका हो जाएगा बाय सब्जेक्ट, यानी कि विषय के अनुसार। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। 87 क्या कह रहा है, ग्रंथालय से ग्रंथों की हानि को ज्ञात किया जा सकता है, यानी कि लॉसेस ऑफ बुक आर फाउंड जो करता है। यानी कि आपको मैंने दो चीज़ बताई थी, एक वीडिंग बताया था, एक स्लीविंग बताया था। वो कॉन्सेप्ट क्या यहाँ पर इंक्लूड हो सकता है, यानी कि जो वीडिंग और स्लीविंग है वो क्या यहाँ पर हो सकता है, नहीं। जब स्टॉक वेरिफिकेशन होता है, यानी ग्रंथालय में जो चीज़ें होती हैं, ग्रंथों में क्या कह रहा है, ग्रंथों से ग्रंथों की हानि को ज्ञात किया जाता है। तो ग्रंथों की हानि को जब किया जाता है, अब ये क्या जाता है, ग्रंथों की हानि, यानी कि एक में मैं कह रहा है, एक में से कह रहा है, यानी कि ग्रंथों में क्या है, में ग्रंथों की हानि को क्या कर रहा है, हानि हो गई। अब उसको क्या करना है, को छटनी करना है। अगर छटनी वर्ड यानी कि विड्रॉल वर्ड लिखा है, तो यानी कि विड्रॉल का मतलब होता है वीडिंग करना, और यानी कि जो पुरानी किताब यानी उसको नई बनाने की बात है, इसमें क्या आ जाएगा, भौतिकी वेरिफिकेशन, यानी कि जब आप क्या करोगे, सत्यापन करोगे, तभी आप चीज़ों का
पता चला पाओगे, यानी कि लॉसेस का, इस तरह की चीज़ों का पता चला पाओगे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। 88 क्या है? ग्रंथ संग्रह विकास किस विभाग का कार्य है? तो किस विभाग का कार्य है? वो आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि अवाणिज्य विभाग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेल्फ सूची का मुख्य उपयोग क्या है? ये आपको बताइए, तो इसका आंसर आपको खुद बताना है, यानी कि इसका आंसर मैंने, यानी ऊपर हमने कर चुका है। चलिए बता देते हैं, स्टॉक वेरिफिकेशन। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है? किसी पुस्तक के कॉल नंबर का अर्थ क्या है? कॉल नंबर क्या होता है? कॉल नंबर आपको पता ही जब, और इसमें आपको बहुत दिख गया तो फिर तो आंख बंद करके आंसर लगा दो, यानी कि बी और सी, सॉरी ए और बी, और आंसर क्या होगा? बी। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि ये आपका ओके आज के क्वेश्चन। और कल से क्या है, अगर कल से अगर आपको रितु मैडम पढ़ाती है तो वो क्या है, आपको अलग से पढ़ाएंगी, और फिर मैं आपको सारी की सारी, यानी कि वो क्या है, वो सारी की सारी क्वेश्चन आंसर सीरीज ले लेंगी, और मैं आपको थ्योरी वाली क्लास ले लूँगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। ठीक है बच्चों, थैंक यू।